मालिक का नाम, सुखों की खान, और ऐसी खान जिसमें कमी तो कभी आती ही नहीं। एक बार अगर खजाने उसकी दया में रहमत से भर लो, एक बार खजाने अगर राम नाम से भर लो, तो बरकतें इतनी बरसेंगी, झोलियां छोटी रह जाएंगी, बरकतें बरसती चली जाएंगी। हर फल को पाने के लिए बीज डालना जरूरी होता है। जब तक बीज नहीं डालते पौधा नहीं बनता, फल नहीं आते। तो राम के खजाने भरना चाहते हो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के खजाने भरना चाहते हो, तो राम नाम का जाप करो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की इबादत भक्ति करो। उसी से खजाने भरेंगे, उसी से खुशियां आएंगी, उसी से ही दयामय रहमत के लायक आप बन पाएंगे। तो हमेशा याद रखो, अगर मालिक की दया में रहमत हासिल करना चाहते हो, अगर उसके कृपा पात्र बनना चाहते हो, सुमरण से नाता जोड़ के रखो। सुमरण करना बहुत जरूरी है। चलते बैठ के काम धंधा करते हुए सुमरण करो। कितना आसान काम है, रोटी खाने से भी आसान। रोटी खाना मुश्किल है, कौर तोड़नी पड़ती है, कुछ लगाना पड़ता है, फिर चबाना पड़ता है, फिर निगलना पड़ता है, फिर हजम होता है, इतनी खाई और इतनी सी ताकत आती है। इधर उल्टा है, ना तोड़ना पड़े, ना कुछ लगाना पड़े, ना चबाना पड़े, ना निगलना पड़े, बस जीभा से ख्यालों से जाप करो, इतना करो और इतना फल ले जाओ। उल्टा है, उधर इतना खाओ इतना फल, इधर इतना करो और पता नहीं कितना ही फल। ये तो एक बता रहे हैं, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में भक्ति फलती फूलती बहुत ज्यादा है। कलयुग में भक्ति करना ही मुश्किल है। चक्कर ये है, पगड़ी बांधनी हो, शीशे के सामने जब तक टूटी सही नहीं बनती लगे रहोगे। हेयर स्टाइल करना हो, जब तक गंज नहीं छुप जाता लगे रहोगे। फेस साफ करना हो, जब तक चमकने ना लगे रगड़े रहोगे। काश उससे थोड़ा सा टाइम राम के लिए सजो। सुमरण के द्वारा ना आंखों में कुछ मारना, ना नाक में कुछ मारना, ना आंख में, बस थोड़ा सा सिमरण करना है कि राम राम राम। और वो भी सोचा करो यार ईश्वर को कितना सुंदर लगूंगा मैं, क्योंकि वो ऐसी सुंदरता है एक बार आ गई फिर जाती नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। शाश्वत नाम श्याम मस्तान का रहमो करम, सजना संवरना उस राम अल्लाह मालिक सदगुरु के लिए कितना आसान है कि आपने सुमरण करना है। चेहरा काला पीला नीला जैसा भी है परवाह ना करो, उसको चेहरों से नहीं, उसको आत्मा से प्यार है। वो आत्मिक तौर पे बेइंतहा प्यार करता है। जो उसके लिए तड़पता है वो उसके लिए 1000 गुना तड़पता है। जो उसके लिए एक कदम चलता है उसके लिए लाखों कदम चल के आता है। पर अगर आप कदम भी नहीं चलोगे तो वो कैसे आएगा आपके पास। एक कदम का मतलब थोड़ा सिमरन करो, सेवा करो, चुगली निंदा बुराइयां छोड़ दो। सारा दिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या में, नफरत में इतने ना जला करो कि कहीं अंदर के दाने फूट जाएं। होता नहीं, चने के दाने बुनाने हो तो रेत में वो डाला करते थे पहले के टाइम में, सो वो एक कर कर आवाज आया करती थी। तो कई लोग बिना वजह अपने अंदर के दाने बूंदते रहते हैं। ईर्ष्या, अच्छा अच्छा ही अपने लिए अच्छा मांगो, दूसरे को अच्छा कहते हो तो अच्छा ही होगा ना नेचुरली। तो उस मालिक, उस प्रभु परमात्मा के लिए
सेवा, सिमरन, दया, रहम, प्यार, मोहब्बत ऐसा रास्ता है जिस पे जितने बढ़ते जाओगे उतनी ही खुशियां मिलती जाएंगी। अपने अहंकार को दबा के रखो, अपनी खुदी को दबा के रखो। जब तक खुदी मिट नहीं जाती वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो ईश्वर नजर नहीं आता। खुदी मिटाओ, और खुदी मिटाने का तरीका सेवा और सुमरन है। सेवा करते रहोगे, सुमरन करते रहोगे तो झोलियां भरती रहेंगी। और जैसे ही सेवा सुमरन छोड़ दी, मन का कोई पता नहीं कब दांव चला देगी। वो यह नहीं देखता आप कितने पुराने हो या कितने नए हो, वो सिर्फ यह देखता है कि आप सुमरन करते हो या नहीं करते। अगर करते हो तो मन डर के रहता है, अगर नहीं करते तो मन हावी हो जाता है। इसलिए मन के धोखे में ना आना, कभी मन के धोखे में कभी नहीं आना चाहिए। ये बड़े सब्ज बाग दिखाता है। अब दुनिया की बात करें, जिनकी शादी नहीं हुई उनको लगता है अगर शादी होती तो कमाल हो जाता, और जिनकी हो गई वो कहते क्यों हुई, ना होती तो कमाल हो जाता। बहुत सारे लोगों से हमने देखा है, तो ये मन ही तो है। कोई बहुत सफेद है, उसको ये होता है यार मैं आटे जैसा हूं। किसी का रंग काला है तो कहता है यार मैं तवे जैसा हूं। शांति किसी को नहीं। मोटा कहता मैं मोटा क्यों, पतला कहता मैं पतला इतना हूं, जब करवट बदलता हूं तो हड्डी लगती है सीधी जाके बाही पे टाक। तो हमसे कहते रहते बच्चे कि गुरुजी मोटा कर दो, मुझे पतला कर दो, मेरा नाक टेढ़ा है उस जैसा कर दो। बड़ी हैरानी होती है, संतुष्टि का कहीं नाम ही नहीं है। जैसा मालिक ने बना दिया बढ़िया है, बदल तो सकता नहीं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बदल नहीं सकते, बदलते हैं, पर कई बार बिगड़ भी जाते हैं। किसी का नाक आड़ा तिरछा उल्टा सीधा भी हो जाता है। सो मालिक ने जो दिया है उसका शुक्राना करो, और जो नहीं मिला उसके लिए मेहनत करो, सुमरन करो। टेंशन, ईर्ष्या, नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या से आदमी को खुद को नुकसान होता है। हम आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक आदमी था और संतों की सेवा किया करता था। अब सेवा का मेवा तो संत पीर फकीर देते ही हैं। एक बार उसने देखा कि संत जा रहे हैं तो उसने नमस्कार किया। संत कहने के बोल भाई क्या चाहिए, कहते जो आप दे दो। संत जानते थे वो ये नहीं कहेगा कि आपका दिया सब कुछ है। संत कहने के ठीक है ये मंत्र ले ले, तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा, पर एक शर्त है। कहने का जी क्या, कहते तेरे पड़ोसी के दुगना आ जाएगा। कहता अपने को क्या, कहता जी ठीक है चलो बेटा बोल तो दिया, अपने को क्या, आगे देखो। संत चले गए और उसने मंत्र को पढ़ा और मांगा, मेरे 2 जोड़ी बैल बढ़िया आ जाएं। खेती करता था, बड़ा खुश, देखा निगाह घुमा के, बहुत खूबसूरत नगौरी बैल आए खड़े, बहुत खूबसूरत। अभी खुश हो ही रहा था, घरवाली को आवाज ही मारी थी, पड़ोसियों के शोर मच गया। उनके 4 जोड़ी आ गई। छोटी छोटी दीवार थी, ऊपर से देखा, ओ तेरी 4 जोड़ी। फिर याद है संतों ने कहा था पड़ोसी के डबल होगा। कहता चल कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसको लगी भूख, कहने लगा जी 36 प्रकार की 4 थालियां आ जाएं। बच्चे सारे बैठे थे, परिवार था, खाना खाना है। 4 थालियां आ गई, अभी कौड़ तोड़ के मुंह में डाली थी, पड़ोसी के शोर मच गया। फिर भागा, दीवार के ऊपर से देखा, उनकी 8 थालियां आ गई। अब ईर्ष्या की आग तो जलने लगी, पर जैसे तैसे उसने फिर जाप किया, घर वालों को मैदान में बिठाया। कहता भाई अब देखो, मेरे खूबसूरत
खूबसूरत से घर बन जाए। बहुत खूबसूरत घर बन गया, सारे खुश होके देख रहे हैं, अचानक शोर मचा, पड़ोसी के 2 घर बन गए। अब तो आग लग गई, कहता अब नहीं कुछ मांगूंगा। दुनियादारी में मास्टर बहुत होते हैं, तोड़ने वाले, जोड़ने वाला तो मालिक ही है। वहां गया, कहने लगा यार मैं बहुत दुखी हूं। कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा यार जो कमाई मैंने की, सेवा मैंने की, भक्ति मैंने की, वरदान मुझे मिला, पड़ोसी बिना वजह फायदा उठा रहे हैं। और आगे मास्टर था, उस्ताद था बुराई का, तो मास्टर ने उसके कान में फूक फाक मारी, वो आ गया घर, बड़ा खुश। कहता अब देखो पड़ोसी का काम। आके कहता मेरे घर के गेट के आगे एक कुआं बन जाए। एक कुआं बन गया, खुद का नहीं देखा, पड़ोसी के देखा, उसके गेट के आगे 2 कुएं बन गए, 2 खूह बन गए पंजाबी के अंदर। अब कहने लगा मेरी एक आंख फूट जाए कि पड़ोसी के दोनों फूटेंगी, अंधे हो के कुएं में गिर के मर जाएंगे। पर संतों के वचन भूल गया, अगर नुकसान करेगा तो तेरा ही होगा, पड़ोसी का नहीं। कहता मेरी एक आंख फूट जाए, खुद की तो फूट गई। आप फूटी आंख से जब देखने गया तो पड़ोसी की दोनों दग दग कर रही हैं। फिर याद आया तेरी, मैं तो भूल ही गया, संतों ने कहा था अगर नुकसान करेगा तो तेरा होगा, उनका नहीं होगा। बेचारा एक आंख से सारी जिंदगी गुजारी रो रो के। सो ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। परमपिता जी ने वचन किए, आग ईर्ष्या की सबको बाल रही, आग ईर्ष्या की सबको जला रही, ईर्ष्या प्रेम का बूटा उखाड़ रही, आग ईर्ष्या की सबको बाल रही या जला रही। प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और वो भी सच्चे दिल से, डुप्लीकेट नहीं। परमपिता परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब सब उस सुप्रीम पावर के नाम है, उस शक्ति के नाम है जिससे पूरी सृष्टि को, खंडों ब्रह्मांडों को, देव महादेव को शक्ति मिलती है। वो भगवान, वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं, यहां वो नहीं, पर देखने वाली आंख होनी चाहिए। गुरु साहबानों ने फरमाया है, 100 अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी। वो आंखें और हैं जिनसे परमपिता परमात्मा नजर आता है। अब इंसान सोचे, आंखें तो 2 ही होती हैं, कौन सी हैं वो आंखें, कहां हैं वो आंखें जिनसे मालिक नजर आता है? आंखें यही हैं जब इसे बंद करके परमपिता भगवान की याद में हम लगाते हैं तो इस जगह को 10वां द्वार, तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप्स पॉइंट, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिया गया। जब इस जगह पे लगा के आंखें बंद करके समाधि में बैठा जाता है, शब्द, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराया जाता है, तो इंसान का ध्यान जमता है। तो ये आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर से वो आंखें खुलती हैं जिसके बारे में हमारे गुरु पीर पैगंबरों ने बताया है। और उन आंखों से फिर लासानी दुनिया नजर आती है, फानी नहीं। सब सच नजर आता है, मालिक नजर आता है। भगवान को मानना धर्मों ने सिखाया है। हमारे जितने भी धर्म हैं, हमने सभी धर्मों को साइंस के नजरिए से पढ़ा। सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो मालिक हर जगह है, भक्ति द्वारा देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में, वेदों में लिखा है प्रभु कण कण में है।
इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला जर्रे जर्रे में मौजूद है। सिख धर्म में लिखा है वाहिगुरु के बिना कोई जगह नहीं। और ईसाई धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो, कोई जगह उससे खाली नहीं। पर कई लोग अहंकार में चंद पुस्तकें पढ़ के, थोड़ी पढ़ाई करके ये सोच लेते हैं भगवान है ही नहीं। बुरा ना मानना, आप डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, मास्टरेट की डिग्री लेते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री लेते हैं, जिंदगी के कम से कम 20-25 साल लगाते हैं, तब जाके वो डिग्रियां मिलती हैं। डिग्रियां तो हो सकता है किसी और तरीके से आप हासिल कर लें, लेकिन फिर भी पढ़ने में समय तो लगता ही है। तो आप एक छोटी सी डिग्री डॉक्टरेट की हासिल करने के लिए जिंदगी के 20-25 साल लगा देते हैं, और भगवान को पाने के लिए, अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आपने समय कितना लगाया जरा बताएंगे? आपने 25 महीने लगाए, फिर बैठे बैठे कह देते हो वो तो है ही नहीं। डिग्रियों के लिए 25 साल और परमात्मा के लिए 1 साल भी नहीं, और फिर ये कह देना कि वो तो होता ही नहीं, पाखंडवाद है ना? अज्ञानता की बात, मूर्खता की बात। बीज बोया ही नहीं, फसल आएगी कैसे आएगी भाई? बीज तो बोना पड़ता है। पढ़ाई की नहीं, डिग्रियां मिलेगी कैसे मिलेंगी? पढ़ना तो जरूरी है। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब पढ़ के पेपर आप देंगे। तो हर कार्य में ठीक है सब कुछ, लेकिन भगवान परमात्मा की तरफ इंसान बड़ा अजीबोगरीब है। कुछ नहीं किया होता, धर्म की एबीसीडी पता नहीं होती, पाखंडवाद में डूबे रहते हैं। पाखंडी किसे कहा जाता है? बहुत तरह का पाखंडवाद फैला हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे पैसा लेना पाखंडवाद है। हमारे धर्मों में कहीं नहीं लिखा कि वो लेता है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा, वेदों में पढ़ा, साफ स्पष्ट लिखा है भगवान से मांगना चाहिए अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह ताला रहमो करम का दाता है। कायदे से मांगोगे तो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन छोटे पड़ जाएंगे, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। जैसे हमारे धर्मों में लिखा है, ऐसे हमारे सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे। कि उसे सही ढंग से मांगिए, सच्ची तड़प से मांगिए, अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है लेता नहीं। हर धर्म में यह लिखा है, पर आज पाखंडवाद का बोलबाला है। लोग जो धर्म की भाषा है वो बोलना सीख लेते हैं, धर्म का पहनावा पहनना सीख लेते हैं, पर उनके अंदर कायदा कानून कुछ भी नहीं होता, धर्म की एबीसीडी नहीं होती। जिसको देखा उसकी निंदा, इधर बैठा उसकी निंदा, उधर देखा उसकी निंदा। ये किस धर्म में लिखा है? आप जिस धर्म के हो क्या उस धर्म में लिखा है किसी की निंदा करनी चाहिए? हिंदू धर्म में साफ लिखा है पर निंदा 100 गौ घात समाना। कि पराई निंदा, अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करना 100 गौ के घात करने के समान एक पल है। सिख धर्म में तो पवित्र गुरबाणी में पेज के पेज भरे पड़े, पृष्ठ के पृष्ठ भरे पड़े। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके घोर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना अच्छे नहीं। कौन करता है? मनमुख मुग्ध, मूर्ख, महामूर्ख होते हैं वो। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके घोर पवन। लगती है ना मिर्ची गुरु साहबानों के सच्चे वचन सुन के, हिंदू धर्म में सच्चे वचन सुन के, कि वो मूर्ख होते हैं और वो यहां वहां दोनों जहां में नरक के अलावा कुछ भी नहीं। और जो सुनते हैं उनकी हां में हां मिलाते हैं वो भी वैसे ही होते हैं,
क्यों करते हैं आप किसी का बुरा? क्यों सोचते हैं? क्यों निंदा करते हैं? और यही नहीं, कुरान शरीफ में भी लिखा है, जो अपने को छोड़ के फजूल की बहसबाजी में पड़ा करते हैं, हर समय दूसरों में ऐब गुनाह देखते रहते हैं, खुद के गुनाहों की तरफ निगाह नहीं मारते, उनसे बदतर से बदतर शैतान भी नहीं होते। देखिए, हर धर्म कह रहा है, और यही बात ईसाई धर्म में भी लिखी है कि इंसानियत के प्रति जो वफादार नहीं, जो दूसरों की बहस में हर समय लगे रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, जो दूसरों की तरफ देखते रहते, उन्हीं में कमियां निकालते रहते हैं, उनसे घटिया इंसान कोई दूसरा नहीं होता। और साफ साफ लिखा है सारे धर्मों में। कई लोग कहते हैं हम तो धर्म को मानते नहीं, फिर उसका नकाब क्यों पहनते हो, उसका पहनावा क्यों पहनते हो? अगर पहनावा पहनते हो तो धर्म को माना भी करो, धर्म को बदनाम मत करो उसका पहनावा पहन पहन के। धर्म का पहनावा पहनते हो, आपके साथ जिम्मेवारी जुड़ जाती है कि आप उन गुरु पीर पैगंबर ऋषि मुनियों की औलाद हैं, जिन्होंने वो पवित्र वाणी लिखी, पवित्र वचन लिखे। लानत ऐसे लोगों पे और लानत ऐसे जन्म देने वालों पे जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं, जिनका धर्म एक माहौल है, मजाक है। कमियां उनमें होती हैं, लोग धर्मों को बुरा कहते हैं। कोई धर्म बुरा नहीं, हम गारंटी देते हैं। हम एक शेर कहा करते हैं, ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं होते, जो बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिनकी सोच घटिया होती, जो गंदगी के कीड़े होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, बल्कि दिखावा कर करके धर्मों का वो बदनाम करते हैं धर्मों को। ऐसे लोग गलत हो सकते हैं, धर्म गलत नहीं होता, मजहब गलत नहीं होता। धर्म तो सही है, 100% सही है। भाई, इंसान को कभी और की तो छोड़ो, अपने मां बाप की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है नौजवानों को बैठे बैठे अपने मां की, अपने बाप की निंदा करने, अपने भाई की, बहन की निंदा करते हैं। क्यों भाई? और आगे ऐसे बेकार दोस्त होते हैं, हाँ में हाँ मिलाते, हाँ अच्छा, हाँ यार तेरे साथ बुरा किया, ओ यार तेरे साथ ऐसा किया। लानत ऐसी दोस्ती पे। दोस्त को क्या कहना चाहिए? अरे यार, जिस माँ बाप की निंदा कर रहा है तू भी उसी का खून है, आज उनकी निंदा कर रहा है, कल को लोग ये कहेंगे खून तो उन्हीं का है, तू कहां से अच्छा होगा। लेकिन ना जी, दोस्त चटकारू होते हैं, खाने पीने का मसला मिलना चाहिए, दोस्ती से क्या लेना देना, उनको तो इसी से मसला हल होना चाहिए। तो आज के जमाने में, आज के दौर में इंसानियत रस्ताल में जा रही है, मानवता रस्ताल में जा रही है। ईश्वर की याद में नाचना गाना कोई गुनाह नहीं। पैगंबर मोहम्मद साहब गाते थे, वेद व्यास जी गाते थे जिन्होंने वेद बनाए, श्री गुरु नानक देव जी साजों के साथ गाते थे, बाला मर्दाना नाचते थे, बजाते थे। और तभी तो गुरु साहबानों ने फरमाया, नाच रे मन नाच, गुर गया आगे नाच। सा पवित्र गुरबाणी के बाप। पर यहां खोपड़े में कभी घुसा हो राम नाम का शब्द, तभी पता चले कि असलियत क्या है। तुलसी जी नाचे, कहां कहां सुनाए और क्या क्या सुनाए। बुल्ले शाह नाचे, हर किसी से नाचा भी नहीं जाता। शराब पी के नाचते हैं, नशा करके नाचते हैं। नाम खुमारी में तो नाम, राम नाम के पुजारी नाचा करते हैं, जिनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु की ललक होती है, तड़प होती है, वही नाचते हैं। जो शराब के आदी हैं, जो नशे के आदी हैं, जो दूसरों की बुराइयां देखने के आदी हैं, उनसे नाचना कहां अच्छा लगता है, या उन्हें गाना कहां अच्छा लगता है। उन्हें तो अपनी हैंकड़ी, अपनी ईगो, चंद पढ़ाई की हुई क्लासें, वही सबसे बड़ी चीज लगती है।
धर्म का पहनावा पहनते हो, धर्म को पढ़ के देखो, धर्म में क्या लिखा हुआ है, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपको समझ आ जाएगी। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में, पता नहीं भक्त जनों ने, गुरु साहबानों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। जिसको मर्जी देख लो, जिस धर्म को मर्जी देख लो, हर धर्म में पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। सो भाई, ईगो अहंकार छोड़ के दीनता नम्रता भी धारा करो। पता चले कि अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, अच्छे धर्म के नुमाइंदे हो। आपका बैठने का अंदाज बता देता है कि आप में कितनी ईगो है और आप कितने सादे और दीनता नम्रता और माँ बाप के कितने अच्छे संस्कार हैं। आप सिर्फ आप नहीं होते, आपके साथ आपकी पूरी कुल होती है। हमारी संस्कृति कहती है आपका बैठने का अंदाज, आपका देखने का अंदाज, आपका अजीबोगरीब तरीके वो बता देते हैं कि माँ बाप के कैसे संस्कार हैं या फिर आप कितने अहंकारी पुरुष हैं। इसलिए दीनता नम्रता भी धारण किया करो। धर्मों में तो दीनता नम्रता और इंसानियत सबसे बड़ा गहना है। बेचैनी हो जाती है फिर जब संत सच्ची बात कहते हैं। स्पिरिट वहीं लगता है जहां जख्म होता है, और जगह स्पिरिट नहीं लगता। स्पिरिट को यूं घुमाओ कहीं नहीं लगेगा, पर यहां जख्म है वहां लगता है। तो संत सच्ची बात कहते हैं। जिन इंसानों के अंदर कमियां होती हैं उनको बेचैनी हो जाती है कि मैं क्या करूं, ये मुझे ही कहा जा रहा है। तो आप अपने अंदर ये कमी आने क्यों देते हैं? किसी भी धर्म को आप मानते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आप साबित करके दिखाओ किस धर्म में लिखा है दूसरों की खिल्ली उड़ाओ, किस धर्म में लिखा है दूसरों की निंदा करो, किस धर्म में लिखा है कि दूसरों को घटिया बताओ। जरा लाके दिखाइए हमें 4 लाइनें, मान जाएंगे आपको कि आप धर्म के मानने वाले, लानत मानने वाले। आप ABCD नहीं पता होता लोगों को। और फिर सत्संग ऐसी जगह होती है या अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लिया जाता है, भगवान की भक्ति का तरीका बताया जाता है। वहां तो दीनता नम्रता से अपने वाहिगुरु, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने गॉड से लिव लगा के बैठो, प्रीत लगा के बैठो। फकीर कौन है क्या है उससे क्या लेना आपने। अगर वो सच सुनाए तो ठीक है, अगर नहीं सुनाए तो भी निंदा क्यों। आप तो अपने मालिक की भक्ति में बैठे हैं ना, अपने अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा की भक्ति में बैठे हैं। सोचने का अंदाज अलग अलग होता है। हमारे धर्म तो यही सिखाते हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई अगर गाने हैं तो अपने अवगुण गा के देखो, मजा आएगा। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप मर्द हो तो अपनी कमियां दूसरों को बताओ, क्योंकि जो आप अपना गाओगे वो चला जाएगा और जो दूसरों में देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। तो गाओ अपने अवगुण ताकि चले जाएं। अगर आप में हिम्मत है तो ये सारे धर्मों का सार है। गाओ अपने अवगुण, हिम्मत है तो आप में कमी नहीं हो ही नहीं सकता। तो अपने अवगुणों को देखो ताकि वो चले जाएं और दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं। कितना शराबी, कबाबी, बुरे कर्म करने वाला है, कोई ना कोई उसमें गुण भी होगा। उस गुण को देखिए। जो जौहरी होते हैं वो एंगल देखते हैं, पॉलिश देखते हैं, उन चीजों को देखते हैं, खोट की तरफ ध्यान देते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने असलियत को चुन लेना है। खोट को छोड़ देते हैं कि इतना तो खोट ही है। तो वैसे ही हमारे धर्म कहते हैं कि दूसरों के गुणों को देखो ताकि आपके अंदर आ जाएं, और अपने अवगुणों को देखो कभी 5 मिनट अकेले बैठ के, ताकि वो आपके अंदर से निकल जाएं। तो इंसान की मर्जी होती है, हर कोई मर्जी का मालिक। क्या वो कहना चाहता है, क्या वो होता है। लेकिन ये हकीकत है, फकीरों के सामने जब इंसान बैठता है पता चल जाता है कि वो कैसा है, कैसी उसके अंदर ईगो है, कैसी दीनता नम्रता है। क्या वो धर्म को मानने वाला है या धर्म का दिखावा करके उसको बदनाम करने वाला है। क्योंकि धर्मों में तो कभी किसी का बुरा करना सिखाया नहीं, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार सिखाया नहीं। सो इंसान हर कोई मर्जी का मालिक है। हमारे महापुरुषों ने फरमाया, सिख गुरु साहबानों ने फरमाया, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। ऐसा टाइम आएगा जो धर्म का दिखावा करेंगे
लेकिन धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ाएंगे। वो धर्म का कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ दिखावा कि हाँ भाई मैं दिखता नहीं, मेरा पहनावा, मैं फलान धर्म का, मैं फलान धर्म का, सिर्फ दिखावा करेंगे। लेकिन जब कर्म परकच्चे उड़ाएंगे धर्मों के, वो धर्म की बात को मानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, चलेंगे नहीं उस पे। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। जिस तरह चंडाल बेरहम होता है, कहते जो पशुओं को काटना, बेरहमी से उड़ा देना, उन्हें चंडाल कहा गया। तब खाल उतारना, मांस नोचना, तो ऐसा हो जाता है। वो धर्मों को नोचता है, धर्मों को बदनाम करता है, धर्मों का पहनावा पहन के। इसलिए कलयुग में ऐसे लोग ज्यादा मिलेंगे और वो दिखने में आता है। पर मालिक से प्यार करने वाले, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करने वाले, उसकी औलाद से नफरत करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आप किसी बाप से प्यार करते हैं और उसकी औलाद से नफरत करते हैं, तो वो बाप आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए दिखावा, या तो दिखावा छोड़ दीजिए, और अगर धर्म के नुमाइंदे हो तो धर्म के कुछ कर्म भी करने सीख लो, धर्म के अकॉर्डिंग चलना भी सीख लो, ताकि लगे कि हाँ भाई आप धर्म को बदनाम नहीं कर रहे, धर्म का साथ दे रहे हो। धर्म कोई बुरा नहीं, पर उसको न मानना बुरा है, दिखावा करना बुरा है। दिखावा ना कीजिए। इंसान तो कोई दिखता ही नहीं जिसका कोई धर्म ना हो। हर आदमी है, इंसान है, पुरुष है, किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म की लाज रख लीजिए। जो गुरु सहवानों ने, ऋषि मुनियों ने, पीर पैगंबरों ने हमें बताया है, उसके अकॉर्डिंग चला कीजिए, ताकि जिंदगी में कुछ शांति आए, घर में कुछ फायदा हो और आपका मन मालिक की याद में लग जाए। ईश्वर का प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दवाई है जो आत्मबल को कुछ ही क्षणों में बढ़ा देती है। और साइंस का भी मानना है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। पर बाहरी दुनिया में एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और भी कोई पद्धति हो, किसी में भी आत्मबल को बढ़ाने वाला टॉनिक खरीदा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। आत्मबल हर इंसान के अंदर रहता है और उसको बढ़ाने के लिए सिवाय मेथड ऑफ मेडिटेशन के, सिवाय गुरु मंत्र के, सिवाय राम के नाम के कोई तरीका ही नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। जिसको यकीन नहीं आता कि ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मबल राम नाम से बढ़ता है, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। कैंसर के मरीज कैसे 4th स्टेज के कैंसर से लड़े और कैसे वो जिंदगी की बाजी जीत गए। एक हो चलो मानी बात, बाई चांस हो गया, पर अगर हजारों हो तो, और हो भी वही जो राम नाम का सुमरण करने वाले, तो फिर तो कोई संशय नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहता। तो ये हकीकत है। आद काल से, जब से गुरु पीर फकीर इस धरती पे आए, उन्होंने वो मेथड बताया जिससे आत्मबल बढ़ता है। और ज्यों ज्यों लोग उस मेथड, गुरु मंत्र, कलमा, नाम, अलग अलग शब्द हैं भाषा में, उसको करते गए, त्यों त्यों उनके अंदर की खुशियां बढ़ती चली गई। अभी 2-3 साल पहले जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और भी कई कंट्रीज के साइंटिस्टों ने यह प्रूव किया कि मालिक का नाम लेने वालों में आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने सेंसर वगैरह लगाए, चिप वगैरह लगाई,
और लगभग लगभग 2-2 हजार लोगों को अलग अलग रखा। एक वो जो नास्तिक, एक वो जो आस्तिक। तो उन्होंने देखा जो नास्तिक लोग थे, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे सुसाइड तक पहुंच जाना, परेशानी बीमारी में आत्मबल गिरा देना, चारपाई जल्दी पकड़ लेना, ये लक्षण पाए गए। और जो आस्तिक थे, ईश्वर मालिक को मानने वाले, उनमें देखा गया वो बात बात पे जल्दी से झगड़ते नहीं, सुसाइड का तो मतलब ही नहीं, बीमारी आती है तो भी डरते नहीं बल्कि उससे लड़ते हैं मालिक के नाम के साथ और बीमारी से जीत जाते हैं। तो उन्होंने और सर्च किया आखिर ऐसा क्या है। तो उन्होंने और ज्यादा कंप्यूटर लगाए और ज्यादा चिप सेंसर लगाए। तो उन्होंने लिखा है साइंटिस्टों ने कि हमें पता चला कि जब ये प्रेयर करते हैं, जब ये भक्ति करते हैं, ब्रह्मांड से अदृश्य किरणें आती हैं और इनके माइंड में समा जाती हैं, जिससे इनको पावर मिलती है। पर ब्रह्मांड में कहां से आती हैं, कौन उन किरणों को भेजता है, तो उनका लिखना था, उसको हम नहीं पकड़ पाए, शायद सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर ही हमारे धर्मों में भगवान कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम कहलाता है। तो साइंटिस्ट भी मान गए। पर कई बार होता है लोग कुछ पढ़ लिख जाते हैं और अकड़ू मास्टर बन जाते हैं। चंद किताबें पढ़ ली, अहंकार आ गया कि मेरे जितना ज्ञान तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं मैं ही एक इकलौता हूं, पहले भी दुनिया में कोई वैसा नहीं था, अब भी नहीं है। तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं ऐसे लोगों को कि आपने कोई मास्टरेट की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, उसमें जिंदगी के 25 साल लगाए होंगे, कम से कम 20 से 25 साल। तो आप भगवान के लिए 25 महीने हमारे तरीके से लगाओ, अगर वो ना मिले तो हम गारंटी देते हैं। अरे 1 मिनट भगवान के लिए लगाया नहीं और बैठे बैठे कह देना कि भगवान है ही नहीं। तो अगर कोई बैठे बैठे कहते डिग्रियां है ही नहीं, डॉक्टरेट होती ही नहीं, मास्टरेट होती ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? उस आदमी को मूर्ख कहोगे ना, कि पढ़ता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ गवार है, इसको क्या पता डिग्रियां होती हैं, डॉक्टरेट होती है। तो वैसे संत ऐसे लोगों को गवार और मूर्ख कहते हैं, जो बैठे बैठे कह देते भगवान नहीं। क्या आपने रिसर्च किया? क्या आपने भक्ति की? अरे डिग्रियों के लिए 25 साल लाइफ के लगा दिए और भगवान के लिए 1 मिनट नहीं लगाया और बैठे बैठे डिसाइड कर दिया भगवान है ही नहीं। तो आपको तो फिर जो जानता है, जिसने देखा है, वो तो मूर्खी कहेगा ना। कड़वा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, लेकिन सच तो सच है। या तो रिसर्च करो, फिर पता चले कि ईश्वर है कि नहीं है। बैठे बैठे डिसाइड कर देना, ये तो मूर्खता है। ये तो इस तरह है जैसे आप भीड़ बड़े चौराहे में एक मकान में अपने को बंद कर लें, लॉक लगा लें, बाहर स्पीकर रख के माइक पे अनाउंसमेंट कर दें कि सारी दुनिया मर गई। लोग गेट कहेंगे खोल, बाहर निकल के देख दुनिया जिंदा है। तो भाई भगवान तो है, अल्लाह वाहिगुरु राम तो है, पर उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। बैठे बिठाए तो रोटी नहीं मिलती, भगवान तो कहां से मिलेगा? अरे पहली क्लास पार नहीं होती सही ढंग से जब तक पढ़ा ना जाए, डिग्रियां तो दूर की बात। तो ईश्वर के लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। हाँ, फिर वो ना मिले, फिर हम आपको गारंटी देते आप जो मर्जी कहिए, पर समय पहले देना पड़ता है। पहले मेहनत, फल बाद में, ये थ्योरी है। चाहे आप कोई भी धंधा देख लो, पहले मेहनत करनी पड़ती है, फल बाद में मिला करता है। तो उसी तरह पहले भक्ति, भगवान बाद में। पहले भक्ति करनी पड़ेगी। ना पैसा दो, ना चढ़ावा करो, ना कपड़े बदलो, ना धर्म बदलो, ना भाषा बदलो। बस कुछ समय, घंटा सुबह शाम अपनी जीभा से, अपने ख्यालों से रिपीट करो उसका मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। तो हो नहीं सकता कि उसके नजारे आपको ना मिले। पर अगर आप कुछ करते ही नहीं और अपने चंद किताबों के ज्ञान से अपने आप को कुछ अलग पंडित मानने लग गए, तो गलत है। ईश्वर है ही नहीं।
ऐसे तो बहुत सारे उल्लू कहते हैं सूरज है ही नहीं। क्या आप लोग मानोगे कि सूरज नहीं है? पर उल्लू तो सारे कहते हैं कि सूरज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें है ही नहीं जो सूरज को देख पाए। सो अखियां बेन जिन सींदो मां पीरी, संतों ने लिखा है। इन आंखों से ईश्वर नहीं, जब इनको बंद करके हम ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, और फिर जब हमारी आत्मा ऊपर उठती है तो वो उस ईश्वर को देख पाती है। फिर अंदर बाहर नजर आ सकता है, जब एक बार अंदर नजर आ गया। पर उसके लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। अब बिस्तर पे लेटे लेटे आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल तो नहीं कर सकते। हाँ, आजकल पैसा दे के कर सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए समय लगाना पड़ता है। मन का क्या, मन तो बड़ा जालिम है। इंसान की सोच बड़ी गंदी है। एक सोच होती है कि मैं अपने आप को कुछ भी बनाऊं, मुझे रोकने वाला कौन। और एक सोच होती है कि अल्लाह राम वाहिगुरु जिससे खुश हो जाएं, मैं अपने आप को वैसा बनाऊं। दो तरह की सोच कि स्वामी हैं लोग। भक्त लोग जो उसकी भक्ति करते हैं, जिन्हें उसके नजारे मिलते हैं, वो ईश्वर की मर्यादा से बाहर नहीं चलते। उनको होता है कि मैं अपने आप को वैसे बना के रखूं जैसा राम अल्लाह वाहिगुरु खुश रहें। वो कर्म करूं, बीमारों का इलाज करवाऊं, भूखे को खाना खिलाऊं, प्यासे को पानी पिलाऊं। उनके अंदर एक भावना होती है और उसके तहत वो कार्य करते रहते हैं। और एक होते हैं इगोइस्ट, अपना टाइप, कि मैंने वही करना है जो मुझे अच्छा लगे। मुझे कौन रोक सकता है? वाकई कोई नहीं रोक सकता। आप तो मर्जी के मालिक हैं। आप इंसान है, पशु तो है नहीं। लेकिन फिर आप इतनी भी मर्जी के मालिक नहीं हैं कि जो सब कुछ चलाने वाला है उसको झुठला दें। क्योंकि कोई रिसर्च आप करते नहीं, कोई ध्यान में आप बैठते नहीं, तो बिना वजह झूठ मत बोलिए। या तो रिसर्च किया हो, रिजल्ट ना आए तो कहिए, और रिसर्च करते नहीं, रिजल्ट आए कहां से। तो इसलिए हमेशा वैसे बन के रहिए। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी भक्ति करिए, इबादत करिए। वो राम सबके काय संवारता है, और वही अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ सबको खुशी बख्शता है, सबको प्यार करता है। उसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वो सबकी स्वार्थ पूर्ति करता रहता है। ये हकीकत है, ये अजमाई हुई बातें करोड़ों लोगों की। कई बार लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, गलत रास्तों पे चलते हैं। तो गुजारिश, जो राम नाम से जुड़ जाए उसे गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहिए। कोई सेवादार बन जाए, अगर वो चलता है तो इस जन्म में ऐसी नरक भोगता है जो कहने सुनने से परे। इस यानी तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की टेंशनें जो आम इंसान को रहती है, फिर उसी को भी उससे कई गुना बढ़ के आ जाती है। एक जानकार डॉक्टर है, अगर वो पॉइजन अपने आप को लगाता है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। वैसे कोई भी ऐसा जहर लेता है वो आत्मघाती महापापी। लेकिन एक अनजान आदमी अनजाने में कोई चीज खा बैठता है, और एक जानकार आदमी जानबूझ के ऐसा करता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क। तो इस सत्संगी को तो पता होता है कि ये गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। सेवा में भी पैर रखता है, ड्यूटी में भी दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, भक्त बहुत बड़ा हूं, और करता है बुरे कर्म। तो ऐसे आदमी की जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। ऐसा कर्म मत किया करो। या फिर राम नाम से दिखावा मत किया करो। राम नाम का दिखावा भी करते हो और बुरे कर्म भी करते हो। आप तो क्या, फिर कुलों तक जाती है वो चीज। कोई सुखी नहीं रहता घर में, और आप दोष देते रहते हो दूसरों को, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, और खुद की वजह ध्यान में ही नहीं रहती। दिए तले अंधेरा। खुद का पता ही नहीं कि मैं क्या क्या करता फिरता हूं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। वो तो चुपके चुपके करता है। पर एक है जिसको सब पता है, जो सब जानता है, उसको तो पता है ना आप कैसे कैसे कर्म करते फिरते हैं। और फिर जब भोगने की बारी आएगी फिर चिल्लाना मत। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दो। जो रास्ता आपने अपनाया है उस रास्ते के अकॉर्डिंग
जो आपका फर्ज बनता है उस फर्ज को अदा करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, तो आप खुशियां हासिल कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते हो तो जरूरी है घर से सेवा, अपने माँ बाप का आदर सत्कार करो, भाई बहन परिवार का सत्कार करो, इज्जत करो, बाल बच्चों के लिए समय निकालो। आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं, आपका कर्तव्य है। अगर बच्चे पैदा किए तो उनके लिए टाइम भी देना, 1 घंटा या 2 घंटे कम से कम। आप समय खुद नहीं देते और जब वो बिगड़ जाते हैं तो दोष बच्चों को देते हैं। तो घर से शुरुआत कीजिए और उसके बाद समाज में जाइए, समाज का भला कीजिए। ये ना हो दिए तले अंधेरा, घर में बर्बादी हो रही हो और आप बाहर दिखावा करते फिर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है घर गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य का निर्वाह करें। जिस रिश्ते के प्रति जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उसका निर्वाह कीजिए। और अगर आप त्यागी तपस्वी हैं तो जिसके लिए त्याग किया है उसके अकॉर्डिंग चलिए, उसमें पाखंड दिखावे या ढोंग में मत पड़िए या गलत कार्य मत कीजिए। ये ना हो कि आपको जो रास्ता दिखाया गया और जो रहन सहन बताया गया उसके उल्ट चलते हैं, अपने मन की करते हैं, तो कहां से खुशियां ढूंढते हैं आप। कोई भी घर गृहस्थ में रहे चाहे त्यागी हो, उसके लिए जो भी जिंदगी के असूल हैं उसका निर्वाह करना ही सच्ची भक्ति होती है। जो उसके उल्ट चलता है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारता रहता है। तो इसलिए हमेशा नियम बने हैं इंसान के लिए, कर्तव्य निर्वाह करने का तरीका बना है, उसके अनुसार चलते जाइए तो मालिक की कृपा दृष्टि होगी, जिंदगी में खुशियां हासिल करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे और मालिक की दया में रहमत हमेशा बरसती रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा, जिसके सहारे अंदर बाहर तरक्की हासिल आप करते जाएंगे। कोई मालिक को पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावा देने की जरूरत नहीं। जरूरत है अपने विचारों को शोधने की, जरूरत है अपने विचारों में एकाग्रता लाने की, जरूरत है अंदर के आत्मविश्वास को पाने की। और जब आत्म बल मिल जाएगा, हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। तो फकीर का काम गुरु का काम बताना, माना ना माना मर्जी। बहुत से लोग हैं जो मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते। मर्जी के मालिक हर कोई इंसान है, पर जो मान लेते हैं, फकीर अपने लिए तो कहता नहीं कि मेरे पांव दबा, मेरे हाथ दबा, मुझे पैसे दे, ऐसा तो कभी नहीं कहता। वो तो कहता है सच्चा फकीर कि ये कर्म कर, वो कर्म कर और ये ना कर, ताकि तेरी जिंदगी में दुख ना आए और सुखों से सुख माला माल हो जाए। जो सुन के मान लेता है उसके खुशियां आती, और जो नहीं मानता वो अपनी बर्बादी का कारण खुद बनता रहता है। इसलिए अमल किया करो, दिखावा कम, पाखंड कम, अमल ज्यादा करोगे तो खुशियां हासिल होंगी। और अगर दिखावे में कोई हो, किसी ने कह दिया आप तो इससे ऐसे लगते, वो वैसे लगते, तो उसी में फूल के कुप्पा रहते और उसी के अकॉर्डिंग चलते हो, तो आप फिर तो सदगुरु की तो रही ही नहीं ना, अल्लाह वाहिगुरु राम की। तो सिर्फ दिखावा दिखावा है, तो दिखावा मत कीजिए, चलिए उसके अकॉर्डिंग, चलिए उसके अनुसार, जीवन में अपना लीजिए दया रहम, अपना लीजिए भक्ति इबादत, अपना लीजिए परहित परमार्थ, अपना लीजिए सही समय पे सही काम करना, कर्तव्य का निर्वाह करना और रिश्तों के प्रति वफादारी निभाना। तो यकीनन आपकी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।